वामन अवतार में बोने का जन्म लेकर धरती को कपाया नहीं था। आप कहानी भी इसको पढ़ सकते हैं। हर चीज में, धर्मशास्त्रों में भी इसका वर्णन है। फिर वह अपने विराट रूप से उन्होंने आकाश में कदम नहीं रखा था। कलंदर चुप हो गया। लड़के ने बिल्कुल सही वर्णन किया। कलंदर को चुप देखकर लड़का बोला, महाशय, आप मुझसे हार गए। अब आप हथियार डाल दीजिए और जहां मैं जाऊं मेरे सेवक बनकर मेरे साथ चलिए। वचन से बंधा कलंदर लड़के के साथ चलकर रामपुर जा पहुंचा। लड़का कलंदर को सीधा अपनी मां के पास ले गया। यह देखकर कलंदर को अत्यंत हैरानी हुई कि उस लड़के की मां उसकी छोड़ी हुई पत्नी निकली। उसके मुंह से बरबस ही निकल गया। अरे सुमंगला, तुम लड़के की मां हो? तो सुमंगला बोली, हाँ, मैं इस लड़के की मां हूँ। तुम्हारी वही पत्नी हूँ जिसे छोड़कर तुम चले गए थे। याद है मैंने क्या प्रतिज्ञा की थी? मैंने कहा था कि तुम जहां भी जाओगे लौटकर मेरे पास ही आओगे, और वह भी मेरे बेटे के पिता बनकर। आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई। तब वह बोला, लेकिन मेरा तो तुम्हारे साथ समागम ही नहीं हुआ, या मधु यामिनी की। वह रात तो हमने वाद विवाद में ही बता दी थी। फिर यह लड़का मेरा कैसे हुआ? फिर भी यह तुम्हारा ही पुत्र है। याद करो, कामरूप नगर में उज्जैन से आई हुई उस नर्तकी सुमंगला को वह नर्तकी मैं ही थी। सुमंगला ने अपनी सारी बात कलंदर को बताई। अपनी पत्नी की सारी बातें जानकर कलंदर के मन का संताप जाता रहा। उसने बाहें पसार कर अपने पुत्र को अपने गले से लगा लिया और उस पर अपनी ममता लुटाने लगा। सुमंगला ने उससे पूछा, अब तो कभी हमें छोड़कर नहीं जाओगे? तब कलंदर मुस्कुराकर बोला, हरगिज नहीं। मैं जाना भी चाहूं तो भी नहीं जा पाऊंगा। मेरे लड़के ने मुझे संस्कार शास्त्रों में हराकर मुझे अपना सेवक जो बना लिया है। इस बात पर तीनों ने एक साथ मिलकर ठहाका लगाया और खुशी खुशी रहने लगे। मित्रों, अब सुनिए वह 3 ज्ञान की बातें। सबसे पहली बात यह कि कभी भी पति को अपने पत्नी के प्रति प्रतिशोध की भावना नहीं रखना चाहिए। कभी कभी पति को ही पत्नी के आगे झुक जाना चाहिए। पति का अहंकार ही था जो सुमंगला को उससे दूर रखा। पति का अहंकार न केवल पत्नी को बल्कि अपने बच्चों को भी तानों का सामना करना पड़ता है। इसलिए शादी के बाद अगर आपको खुश रहना है तो एक दूसरे को भावनाओं का कदर करना होगा। अगर आप अपनी ही ढाक पत्नी पर जमाने लग जाएंगे तो रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। इसलिए मित्रों, अहंकार को कभी मत पालिए। दूसरी बात है प्रशंसा और सराहना करना। रिश्ते में एक दूसरे की सराहना करना और छोटी छोटी बातों पर प्रशंसा करना एक बड़ी ताकत होती है। पति पत्नी को चाहिए कि वे एक दूसरे के प्रयासों और उपलब्धियों की सराहना करें, चाहे वह कोई छोटा सा काम हो जैसे घर की देखभाल या कोई और जिम्मेदारी। उसकी प्रशंसा से रिश्ते में आत्मविश्वास बढ़ता है और दोनों को एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान महसूस होता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसे ज्ञान में स्थिर हो जाओगे और आप डरना ही भूल जाओगे कि कभी भी बातों तो स्वागत है नहीं रखना आपका चाहिए। हमारे चैनल सिद्धार्थ इंस्पायर्ड। छोटी छोटी गलतफहमियां डर हमारे रिश्ते जीवन को का एक खराब कर स्वाभाविक सकती हिस्सा हैं। है, लेकिन जब यह हमारी सोच, निर्णय और जीवन के अनुभवों पर हावी होने लगता है तब यह एक बाधा बन जाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से डर केवल हमारे मस्तिष्क की एक प्रतिक्रिया है जो हमें संभावित खतरों से बचाने के लिए विकसित हुई है। लेकिन क्या हो जब यह डर वास्तविकता से अधिक हमारी कल्पनाओं में बना रहे? डर को दूर करने के वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक तरीके समझेंगे और जानेंगे कि जीवन में डर के बिना कैसे आगे बढ़ा जाए। डर आमतौर पर 3 मुख्य कारणों से उत्पन्न होता है। अज्ञात का भय, फियर ऑफ द अननोन। जब हमें यह नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है तब हमारा मस्तिष्क डर की प्रतिक्रिया देता है। असफलता और नकारात्मक परिणामों का भय। जब हम किसी चीज में असफल होने की संभावना देखते हैं तो हम डरने लगते हैं। अतीत के बुरे अनुभव। हमारा मस्तिष्क पहले के नकारात्मक अनुभवों को याद रखता है और नए अनुभवों में उसी डर को लागू कर देता है। डर को दूर करने के वैज्ञानिक तरीके। 1, डर को पहचानें और उसका विश्लेषण करें। डर से भागने के बजाय उसे समझना आवश्यक है। जब भी आपको डर महसूस हो, एक कागज पर लिखें, मुझे क्या डर लग रहा है? यह डर किस वजह से आया? क्या यह वास्तविक है या मेरे मन की कल्पना मात्र है? मनोवैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि जब हम अपने डर को शब्दों में व्यक्त करते हैं तो उसका प्रभाव कम होने लगता है। 2, धीरे धीरे डर का सामना करें। एक्सपोजर थेरेपी। अगर आपको मंच पर बोलने से डर लगता है
तो छोटे समूहों के सामने बोलना शुरू करें। अगर अंधेरे से डर लगता है तो धीरे धीरे कम रोशनी में समय बिताना शुरू करें। इस प्रक्रिया को एक्सपोजर थेरेपी कहते हैं, जो मस्तिष्क को यह समझाने में मदद करती है कि डर का कारण इतना खतरनाक नहीं है। 3. सकारात्मक सोच विकसित करें। कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग। हमारा मस्तिष्क जिस तरह से घटनाओं को देखता है वह हमारी भावनाओं को निर्धारित करता है। यदि आप असफलता से डरते हैं तो सोचें कि यह सीखने का एक अवसर है। यदि आप भविष्य से डरते हैं तो सोचें कि हर समस्या का कोई न कोई समाधान होता है। 4. अपने दिमाग को प्रशिक्षित करें। न्यूरोप्लास्टिसिटी टेक्निक्स, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस यह डर को नियंत्रित करने में मदद करता है। गहरी सांस लेना, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस। जब भी डर लगे 4-7-8 तकनीक अपनाएं। 4 सेकंड सांस लें, 7 सेकंड रोकें, 8 सेकंड छोड़ें। सकारात्मक विजुअलाइजेशन, खुद को आत्मविश्वास से भरा देखें। 5. भय को चुनौती दें। फियर सेटिंग मेथड, टिम फेरिस टेक्निक। इस तकनीक में आप अपने डर को चुनौती देकर उससे बाहर निकल सकते हैं। सबसे बुरा क्या हो सकता है? क्या मैं इससे संभाल सकता हूं? इसके बाद क्या होगा? अक्सर हमें एहसास होता है कि डर केवल हमारे दिमाग में एक अतिशयोक्ति, एग्जैजरेशन है। डर को दूर करने के लिए जीवन में क्या करें? नई चीजें सीखें। जब हम नई स्किल्स और ज्ञान प्राप्त करते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है और डर कम होता है। व्यायाम करें। रिसर्च बताती है कि रोजाना 30 मिनट व्यायाम करने से स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। लोगों से बात करें। अकेले डर का सामना करना कठिन हो सकता है, इसलिए अपने डर को दोस्तों, परिवार या मेंटर्स के साथ साझा करें। अपने छोटे लक्ष्य बनाएं। जब आप छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है और डर दूर होता है। खुद से प्यार करें और आत्मसम्मान बढ़ाएं। बार बार खुद को याद दिलाएं कि आप हर स्थिति का सामना करने में सक्षम हैं। निष्कर्ष, डर को दूर करना आसान नहीं होता, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। मन को प्रशिक्षित करना, धीरे धीरे डर का सामना करना और सकारात्मक सोच विकसित करना, ये 3 सबसे शक्तिशाली तरीके हैं जो आपके जीवन से डर को खत्म कर सकते हैं। याद रखें, डर को खुद पर हावी न होने दें, बल्कि उसे एक अवसर की तरह देखें। जो व्यक्ति अपने डर को जीत लेता है वही अपने जीवन में असली सफलता प्राप्त करता है। डर केवल एक मानसिक बाधा है, इसे दूर करें और जीवन को खुलकर जिएं। एक पहाड़ी आश्रम में, जहां हर सुबह मंत्रों की गूंज और ध्यान का गहरा अभ्यास होता था, वहां रहते थे महासिद्ध आचार्य देवानंद। उनके शिष्य उन्हें बुद्ध के समान मानते थे। उनकी उपस्थिति मात्र से ही वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा उत्पन्न हो जाती थी। उनका ज्ञान, उनकी साधना और उनकी करुणा ने हजारों लोगों को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी थी। एक दिन ध्यान साधना के बाद उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, 3 दिन बाद मैं इस शरीर को छोड़ दूंगा, लेकिन तीसरे दिन मैं लौटूंगा। यह सुनकर शिष्य विस्मित हो गए। क्या यह संभव है? क्या मृत्यु के बाद कोई लौट सकता है? यह एक रहस्य था जिसे केवल आचार्य देवानंद ही जानते थे। उस रात पूरा आश्रम स्तब्ध था। शिष्य आपस में चर्चा कर रहे थे, गुरुदेव ने ऐसा क्यों कहा? सभी की आंखों में प्रश्न थे, लेकिन किसी के पास उत्तर नहीं था। कुछ वरिष्ठ शिष्यों का मानना था कि यह कोई रहस्यात्मक ज्ञान था, जबकि कुछ सोच रहे थे कि यह कोई प्रतीकात्मक शिक्षा हो सकती है। लेकिन सबसे अधिक जिज्ञासा अर्जुन के मन में थी। अर्जुन आश्रम में सबसे युवा शिष्य था, लेकिन उसकी समझ गहरी थी। उसने निश्चय किया कि वह इस रहस्य को समझेगा। अगले 2 दिन ध्यान और प्रार्थना में बीते। तीसरे दिन प्रातःकाल सभी शिष्य आचार्य के चारों ओर बैठे थे। आचार्य ध्यान की मुद्रा में थे। धीरे धीरे उनका श्वास मंद पड़ने लगा और फिर एक गहरी सांस के साथ उनका शरीर निश्चल हो गया। उन्होंने महासमाधि ले ली। शिष्य दुखी थे, लेकिन उन्हें गुरुदेव के वचनों की याद आई। तीसरे दिन मैं लौटूंगा। आश्रम में शांति थी। सभी ने अपने अपने ढंग से गुरुदेव के वापस लौटने की प्रतीक्षा शुरू कर दी। पहला दिन बीता, दूसरा दिन भी, लेकिन तीसरे दिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। आचार्य का शरीर यथावत पड़ा था। सभी शिष्य निराश थे। क्या उनका विश्वास व्यर्थ था? क्या उन्होंने कुछ गलत समझा था? जब सभी निराश थे, तभी युवा शिष्य अर्जुन खड़ा हुआ और कहा,
गुरुजी लौटे नहीं, क्योंकि वह कभी गए ही नहीं थे। जो बुद्ध को जानता है वह जानता है कि कोई कहीं नहीं जाता, सब कुछ यहीं है। उसकी बातों ने सभी को झकझोर दिया। क्या वास्तव में मृत्यु केवल एक भ्रम थी? अर्जुन ने एक गहन साधना प्रारंभ की और ध्यान में उसे एक दिव्य अनुभूति हुई। उसे महसूस हुआ कि गुरुदेव किसी एक शरीर तक सीमित नहीं थे, वे चेतना के रूप में सदा विद्यमान थे। अर्जुन अपने गुरु की साधना और उनके गुप्त ग्रंथों को पढ़ता है और एक अद्भुत रहस्य खोलता है। निर्वाण कहीं बाहर नहीं, यह मन की दशा है। जो स्वयं को पहचान लेता है वही मुक्त है। आश्रम के सभी शिष्य इस सत्य को समझने लगते हैं। वे गुरुदेव के भौतिक शरीर के लौटने की प्रतीक्षा नहीं करते, बल्कि उनकी शिक्षाओं में उन्हें पुनः जीवित अनुभव करने लगते हैं। एक रात अर्जुन को एक स्वप्न आता है। स्वप्न में आचार्य देवानंद उसे कहते हैं, निर्वाण का रहस्य केवल वही समझ सकता है जो अपने भीतर झांकने की हिम्मत रखता है। तुम्हारी यात्रा अब भी शुरू हुई है अर्जुन। अर्जुन की आंखें खुलती हैं। वह जान जाता है कि उसका मार्गदर्शन अब उसके भीतर से आएगा। वह आश्रम छोड़कर अपनी यात्रा पर निकल पड़ता है, सत्य की खोज में। निष्कर्ष इस कथा का सार यह है कि निर्वाण कोई बाहरी घटना नहीं, बल्कि आंतरिक जागृति है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वही मुक्त हो जाता है। सत्य को खोजने बाहर मत जाओ, वह तुम्हारे भीतर ही है। सुदूर हिमालय की तलहटी में बसा एक गांव था जिसे लोग भयपुर कहते थे। इस गांव के एक छोर पर एक प्राचीन मंदिर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। लोगों का मानना था कि वह मंदिर शापित है। कई वर्षों तक इस मंदिर के द्वार बंद रहे। कोई भी उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन फिर एक दिन एक बौद्ध भिक्षु आचार्य चित्तानंद वहां आया और उसने घोषणा की, मैं इस मंदिर में जाऊंगा और इस रहस्य से पर्दा उठाऊंगा। लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वह अपने संकल्प में अडिग था। क्या सच में मंदिर में कोई शाप था या यह केवल लोगों का भ्रम था? इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे भय और अज्ञानता एक पूरे गांव को नियंत्रित कर सकते हैं और कैसे सच्चा ज्ञान इस चक्र को तोड़ सकता है। भयपुर के लोग सदियों से इस मंदिर से दूर रहते आए थे। बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता कि मंदिर की तरफ देखना भी अशुभ है। हर पीढ़ी ने इसी अंधविश्वास को आगे बढ़ाया। गांव की गलियों में रात के समय सन्नाटा पसरा रहता था। कोई भी मंदिर की ओर जाने वाली पगडंडी पर कदम नहीं रखता था। कहते थे कि जो भी मंदिर के पास गया वह लौट कर नहीं आया। मंदिर से कभी कभी अजीबोगरीब आवाजें आती थीं, मानो कोई अंदर से रो रहा हो। मंदिर की दीवारों पर समय के निशान थे, लेकिन वहां की नक्काशी और पत्थरों पर उकेरी गई आकृतियां अब भी चमकती थीं। पर किसी ने इसे करीब से देखने की हिम्मत नहीं की। आखिर ऐसा क्या था जो लोगों को वहां जाने से रोकता था? आचार्य चित्तानंद एक सिद्ध बौद्ध भिक्षु थे, जो वर्षों तक ध्यान और साधना में लीन रहे थे। उन्हें भय से मुक्त होने की कला आती थी। जब उन्होंने इस गांव के बारे में सुना तो उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं इस मंदिर के रहस्य को जानेंगे। गांव में प्रवेश करते ही लोग उनसे बचने लगे। कोई भी उनके पास नहीं आना चाहता था, क्योंकि वे जानते थे कि वह मंदिर की ओर जाने वाले हैं। परंतु एक युवा बालक धीरेंद्र, जो जिज्ञासु था, चित्तानंद से मिलने आया। धीरेंद्र ने पूछा, गुरुदेव, आप मंदिर क्यों जाना चाहते हैं? क्या आपको डर नहीं लगता? चित्तानंद मुस्कुराए और बोले, डर केवल अज्ञान का दूसरा रूप है। जब सत्य का प्रकाश पड़ेगा तो यह डर स्वयं समाप्त हो जाएगा। अगली सुबह चित्तानंद अकेले मंदिर के विशाल द्वार तक पहुंचे। जैसे ही उन्होंने वहां कदम रखा, गांव के लोग छिपकर देखने लगे। किसी को विश्वास नहीं था कि कोई जीवित व्यक्ति मंदिर में प्रवेश कर पाएगा। मंदिर के द्वार पर शिलालेख अंकित था, जो सत्य को खोजता है वही इस शापित मंदिर के रहस्य को समझ सकता है। चित्तानंद ने द्वार खोला और अंदर प्रवेश किया। चारों ओर घना अंधेरा था, लेकिन भीतर कुछ ऐसा था जो इस भय के पीछे छिपे सत्य को उजागर करने वाला था। मंदिर के भीतर एक लंबी संकरी गैलरी थी, जहां कई पुरानी मूर्तियां और ताम्रपत्र रखे हुए थे। दीवारों पर प्राचीन शिलालेख खुदे थे, जिनमें कुछ संकेत छिपे थे। अचानक मंदिर के भीतर एक हल्की रोशनी चमकी। चित्तानंद ने आगे बढ़कर देखा। वहां एक गुप्त कक्ष था, जहां एक वृद्ध व्यक्ति ध्यान में बैठा था। चित्तानंद ने पूछा, आप कौन हैं? क्या आप इस मंदिर के शाप का कारण हैं?
वृद्ध व्यक्ति ने आंखें खोलीं और कहा, यह शाप नहीं बल्कि एक भय का चक्र है जिसे लोगों ने स्वयं अपने मन में बना लिया है। चित्तानंद ने मंदिर के रहस्य को समझने के लिए और भी गहराई में जाने का निर्णय लिया। चित्तानंद ने गुप्त कक्ष के चारों ओर देखा। वहां कई प्राचीन पांडुलिपियां रखी हुई थीं, जिनमें लिखा था कि इस मंदिर का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं द्वारा ध्यान और साधना के लिए किया गया था, लेकिन वर्षों पहले कुछ स्वार्थी तांत्रिकों ने इसे कब्जे में ले लिया और यहां अपनी क्रियाएं शुरू कर दी। जब गांव के लोगों ने इसका विरोध किया तो तांत्रिकों ने एक चाल चली। उन्होंने इस मंदिर को शापित घोषित कर दिया और अफवाह फैला दी कि यहां जाने वाले की मृत्यु हो जाती है। चित्तानंद को समझ आ गया कि भय और अज्ञानता ने गांव वालों को इस पवित्र स्थल से दूर रखा था। उन्होंने वृद्ध व्यक्ति से पूछा, आप इतने वर्षों से यहां क्यों रह रहे हैं? वृद्ध व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं आखिरी भिक्षु हूं जो यहां तब आया था जब यह मंदिर उजाड़ दिया गया था। मैं इस स्थान की रक्षा कर रहा था ताकि कोई इसे पुनः पवित्र बना सके। चित्तानंद ने निश्चय किया कि वह इस अज्ञानता के चक्र को तोड़ेंगे। उन्होंने मंदिर से बाहर निकलकर गांव वालों को बुलाया और उन्हें पूरा सत्य बताया। गांव वाले पहले तो डर गए, लेकिन जब उन्होंने चित्तानंद की बातों को ध्यान से सुना तो धीरे धीरे उनका भय दूर होने लगा। उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया और देखा कि वहां कुछ भी डरावना नहीं था। चित्तानंद ने गांव के लोगों को बौद्ध शिक्षाओं के माध्यम से सिखाया कि डर केवल मन का भ्रम है। जब हम सत्य को जानते हैं तो सभी भय समाप्त हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में मंदिर का शुद्धिकरण किया गया और वह फिर से ध्यान और साधना का केंद्र बन गया। गांव का नाम अब भयपुर नहीं बल्कि शांतिपुर हो गया। चित्तानंद ने इस घटना से गांव वालों को सिखाया कि ज्ञान ही वह प्रकाश है जो अंधकार को मिटा सकता है। उपसंहार, यह कहानी हमें सिखाती है कि भय केवल अज्ञानता का परिणाम है। जब हम सत्य का अनुसरण करते हैं तो सभी भ्रम और डर समाप्त हो जाते हैं। चित्तानंद ने गांव वालों को एक नया जीवन दिया, जहां अब न अंधविश्वास था और न ही डर। क्या हम भी अपने जीवन से भय और अज्ञान के चक्र को तोड़ सकते हैं? उत्तर है, सत्य की खोज में आगे बढ़ें। बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली राज्य था जिसका राजा चंद्रप्रभा अपने साहस, युद्ध कौशल और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। उसने अनेकों युद्ध जीते थे। उसके राज्य में संपन्नता थी और प्रजा उसे देवता की तरह पूजती थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस महान योद्धा और निडर राजा के मन में एक ऐसा भय छिपा था जो उसे हर रात बेचैन करता था। यह भय इतना गहरा था कि राजा खुद भी इसे पूरी तरह समझ नहीं पाता था। वह हर दिन अपने डर को दबाने की कोशिश करता, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसका भय और गहराता गया। वह जानना चाहता था, आखिर यह डर क्या है और वह इससे कैसे मुक्त हो सकता है। राजा चंद्रप्रभा ने अनेकों दुश्मनों को हराया था, लेकिन हर रात जब वह अकेला होता तो उसके मन में एक अनजाना डर पनपता। उसे लगता कि कोई अदृश्य शक्ति उसके पीछे है। कभी कभी वह नींद से जाग उठता और अपने कक्ष में इधर उधर देखने लगता, लेकिन वहां कोई नहीं होता। उसके मंत्री और सैनिकों को भी यह परिवर्तन महसूस होने लगा। राजा का चेहरा पहले की तरह तेजस्वी नहीं था। आंखों में थकान झलकने लगी थी। एक दिन राजा ने अपने महामंत्री से कहा, क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई तुम्हारे पीछे खड़ा हो, लेकिन जब तुम मुड़कर देखते हो तो वहां कोई नहीं होता? महामंत्री विस्मित हुआ और बोला, राजन, यह तो केवल मन का भ्रम है। आप इतने महान योद्धा हैं, आपको डर क्यों लगेगा? लेकिन राजा जानता था कि यह कोई साधारण भ्रम नहीं था। यह कुछ और था, कुछ बहुत बड़ा। राजा ने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान विद्वानों, तांत्रिकों और ज्योतिषियों को बुलाया। सभी ने अलग अलग सुझाव दिए। कुछ ने कहा कि यह किसी शत्रु का जादू है, कुछ ने इसे पिछले जन्म का पाप बताया, लेकिन कोई भी राजा के डर का सही कारण नहीं समझ सका। अंततः एक वृद्ध साधु दरबार में आया और बोला, राजन, आपका भय किसी बाहरी शक्ति का परिणाम नहीं है, यह आपके भीतर छिपा है। यदि आप सच में इसे समझना चाहते हैं तो आपको स्वयं की यात्रा करनी होगी। राजा ने साधु से पूछा, कैसे? साधु ने उत्तर दिया, आपको अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। इसके लिए आपको एक कठिन यात्रा करनी होगी। राजा ने निश्चय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। राजा ने अपनी सेना,
महल और सारी सुविधाएं छोड़ दी और अकेले यात्रा पर निकल पड़ा। वह गहरे जंगलों, ऊंचे पर्वतों और अंधेरी गुफाओं से गुजरा। रास्ते में उसने कई कठिनाइयों का सामना किया, भयंकर तूफान, डरावने जानवर और जानलेवा रास्ते। लेकिन सबसे कठिन चुनौती थी उसका अपना मन। रास्ते में वह कई गुरुओं और तपस्वियों से मिला। हर कोई उसे अलग अलग बातें बताता, लेकिन कोई भी उसे पूरी सच्चाई नहीं बता सका। एक दिन राजा को एक रहस्यमयी गुफा मिली, जिसके द्वार पर लिखा था, यहां प्रवेश करने वाला व्यक्ति स्वयं से साक्षात्कार करता है। राजा ने निसंकोच गुफा में प्रवेश किया। गुफा के भीतर एक वृद्ध साधु ध्यान में लीन था। उसकी आंखों में अपार शांति थी। राजा ने उसके चरणों में गिरकर कहा, महात्मन, कृपया मुझे मेरे भय का उत्तर दें। साधु ने राजा की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पहले अपने भय का सामना करो, फिर उत्तर स्वयं मिल जाएगा। अचानक गुफा की दीवारों पर अजीब छायाएं उभरने लगीं। राजा ने देखा कि वे सभी दृश्य उसके अतीत के थे, उसके युद्ध, उसके निर्णय और उसकी गलतियां। लेकिन एक दृश्य ने उसे सबसे अधिक भयभीत कर दिया। एक छोटा बालक जो अंधेरे में अकेला खड़ा था और रो रहा था। राजा कांप उठा। उसे लगा कि उसने यह चेहरा पहले कहीं देखा है। तभी साधु बोले, राजन, यह बालक कौन है? राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, यह तो मैं ही हूं, जब मैं छोटा था। राजा को अचानक अपनी बचपन की स्मृतियां याद आ गईं। उसका बचपन कठोर था। उसके माता पिता ने उसे कठोर अनुशासन में रखा था। भावनाओं की कोई जगह नहीं थी। एक बार जब वह बहुत छोटा था, उसे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया था, क्योंकि उसने कोई गलती कर दी थी। वही अंधेरा, वही अकेलापन, यही उसका सबसे बड़ा भय था। साधु ने कहा, राजन, आपका सबसे बड़ा भय वह अकेलापन है जो आपने बचपन में महसूस किया था। आप जीवन भर इसे अनदेखा करते रहे, लेकिन यह आपके भीतर ही रहा। अब समय आ गया है कि आप इसे स्वीकार करें और मुक्त हों। राजा ने गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने उस छोटे रूप को गले लगाया। अचानक उसे लगा कि उसका भय पिघल रहा है। उसके भीतर एक असीम शांति भर गई। राजा को अब समझ आ गया था कि उसका भय केवल उसके मन का भ्रम था। जब उसने उसे स्वीकार किया तो वह समाप्त हो गया। वह अपने राज्य लौटा, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। अब वह केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक ज्ञानी राजा था। उसने अपने राज्य में बौद्ध शिक्षाओं का प्रचार किया और सिखाया कि सबसे बड़ा युद्ध बाहरी नहीं, बल्कि हमारे भीतर होता है। अब राजा के मन में कोई भय नहीं था। उसने जीवन में सच्ची शांति प्राप्त कर ली थी। अपने डर को ताकत में बदलो। भीड़ भाड़ से अलग होकर जब भी कोई इंसान अपने साथ अकेले में समय बिताता है, तभी उसके दिमाग में नाना प्रकार की चिंताएं जन्म लेने लगती हैं। मनुष्य की प्रति ही ऐसी है कि वो ज्यादातर समय नकारात्मक ही सोचता है। अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए, ये सोचने की जगह है। वो ये सोचता है कि अगर लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, और इस प्रकार की नकारात्मक विचारधारा के कारण जीवन प्रांत डर डर कर जीता रहता है। अगर पूरी बुद्धिमानी और सजगता के साथ इस डर को समझा जाए तो यही डर इंसान के पतन का कारण बनता है। ऐसा मनुष्य जो खुद पर संशय करता है, खुद पर संदेह करता है, भला वो कैसे सफल हो सकता है? लेकिन बुद्धिमानी से अगर इस डर का उपयोग किया जाए तो यही डर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। काश केवल एक बार उसने खुद पर विश्वास किया होता तो उसे मालूम होता है कि उसके डर में ही उसकी ताकत का रहस्य छुपा हुआ है। ये कहकर सन्यासी चुप हो गया और चुपचाप अपने कदमों पर ध्यान लगाते हुए जंगली घास पे से आगे बढ़ने लगा। संध्या का समय था। सन्यासी और एक लकड़हारा जंगल में से होकर गांव की तरफ निकल रहे थे। सन्यासी के ये शब्द लकड़हारे को कुछ समझ में नहीं आए। वो सोच रहा था कि डर में ताकत कैसे हो सकती है। डर तो आदमी को कमजोर बनाता है, अपने मन की उत्सुकता को। जब वह काबू नहीं कर सका तो उसने सन्यासी से पूछा कि महात्मा, आप ये क्या कह रहे हैं कि डर में ताकत होती है? डर तो आदमी को कमजोर बनाता है, उसे तो अपना डर दूर करना चाहिए। लकड़हारा अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही उसे एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। शेर की गर्जन सुनकर लकड़हारे का रोम रोम कौंप गया। उसके कान खड़े हो गए। जंगल से आती एक एक आहट उसे साफ सुनाई दे रही थी। उसके कदम वहीं पर जम गए थे। वो भी नहीं पा रहा था। उसे पता था कि थोड़ी सी हरकत उसकी जान जोखिम में डाल सकती है। उसका दिल तो तेजी के साथ धड़क रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी सांसों पर काबू पाने का प्रयास कर रहा था।
कुछ देर बाद जब खतरा टल गया तब सन्यासी ने कहना शुरू किया। सन्यासी ने कहा कि अभी जब तुम डरे हुए थे तो तुम्हारे शरीर का रोम रोम जाग गया था। जंगल से आ रही छोटी से छोटी आहट पर भी तुम्हारा ध्यान लगा हुआ था। तो इस प्रकार अपने मन के डर के कारण तुम होश में आ पाए, तुम पूरा ध्यान लगा पाए। इससे पहले जब तक तुम्हें शेर की दहाड़ सुनाई नहीं दी थी तब तक तुम अपने विचारों में खोए हुए थे, लेकिन जैसे ही तुम्हें शेर की दहाड़ सुनाई दी वैसे ही तुम्हारे सारे विचार गायब होकर हम वर्तमान में उपस्थित हो गए थे। यदि तुम्हें अभी शेर से बचकर भागना होता या फिर उससे लड़ना होता तो तुम्हें अपने शरीर की वो क्षमता देखने को मिलती जो आज तक जीवन में तुमने खुद भी महसूस नहीं की होगी। जब कोई कुत्ता तुम्हारे पीछे दौड़ता है उस समय तुम्हारी जो रफ्तार होती है वो तुम्हारी आम जिंदगी से कहीं ज्यादा होती है। साधारण जीवन में तुम इतने तेज नहीं दौड़ पाओगे जितना कि एक कुत्ते के सामने दौड़ पाओगे। ये ताकत या कहें कि हमारे शरीर की क्षमता अभी देखने को मिलती है। जब हमारा मन डर में होता है, किसी डरावनी परिस्थिति में, हमारा मस्तिष्क और हमारा शरीर अपने उच्चतम श्रेणी में काम करता है। जो काम तुम आम जिंदगी में नहीं कर पाते वो तुम्हें डरा कर कराया जा सकता है। जहां पर भी तुम्हें डर का एहसास होता है वहीं पर तुम्हारी इंद्रियां पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाती हैं। तुम्हारे कानों की सुनने की क्षमता तेज हो जाती है, दृष्टि एकटक हो जाती है, पूरी सजग हो जाती है, सक्रियता बढ़ जाती है और जैसे जैसे वो डर खत्म होता है वैसे वैसे तुम सुप्त अवस्था में चले जाते हो। तुम सो जाते हो और तुम्हारे इंद्रिय फिर से आराम की स्थिति में चली जाती है। सन्यासी ने लकड़हारे से कहना जारी रखा कि परीक्षा से एक दिन पहले जो याद करने की तुम्हारी गति होती है वो साधारण याद करने की क्षमता से कहीं तेज होती है। सिर्फ एक बार याद किया हुआ तुम्हें परीक्षा के समय याद रह जाता है और तुम जानते हो कि ये सब परीक्षा के डर से ही होता है। इसीलिए डर को दूर करने की जगह इंसान को ये सोचना चाहिए कि वो अपने डर को ताकत कैसे बना सकता है। जिस प्रकार सुख और दुख, प्रकाश और अंधेरा एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार डर और ताकत भी एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जिस प्रकार रोशनी के बिना अंधेरा पूर्ण नहीं होता, सुख के बिना दुख पूर्ण नहीं होता, उसी प्रकार डर के बिना ताकत का भी कोई महत्व नहीं है। लकड़हारा सन्यासी के ज्ञान से बहुत प्रभावित हुआ, उनके चरणों में नतमस्तक हो गया और उनसे पूछा कि महात्मा, अंधेरे को तो दिया जलाकर रोशनी से भरा जा सकता है, लेकिन अपने डर को ताकत में कैसे बदले? इसके लिए कोई उपाय बताएं। इस पर सन्यासी ने कहा कि डर दो प्रकार के होते हैं, सबसे पहला मानसिक डर और दूसरा शारीरिक डर। सन्यासी ने लकड़हारे को समझाते हुए कहना शुरू किया कि मान लो तुम्हें जंगल से होकर गुजरना है और अचानक तुम पाते हो कि तुम्हारे मन में शेर का ख्याल आ गया। अभी तक प्रत्यक्ष रूप में शेर तुम्हारे सामने नहीं आया है ना, उसकी दाढ़ सुनाई दी है, मतलब दूर दूर तक कोई संदेशा नहीं है कि जंगल में शेर मौजूद है, लेकिन शेर का ख्याल आने से तुम्हारे मन में एक डर पनप गया। अब तुम्हारा उठने वाला एक एक कदम उसी डर से अभिभूत होगा। हर समय तुम्हारे मन में यही ख्याल चलेगा कि कहीं शेर ना जाए। ये शेर वर्तमान में तुम्हारे सामने नहीं है, यह तुम्हारी बहुविषय की कल्पना है। इसी प्रकार जो मनुष्य अतीत और भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता है वो मानसिक डर का शिकार होता चला जाता है। इसी विडंबना के कारण वो अपने जीवन में जीतने भी निर्णय लेता है। वो सारे मानसिक डर से ग्रसित होते हैं। इसीलिए ज्यादातर मनुष्य पूर्ण रूप से अपने निर्णय पर भरोसा नहीं कर पाते हैं और यही निर्णय या फिर फैसले जो आधे मन से लिए जाते हैं मनुष्य के कार्य को पूरा नहीं होने देते। लेकिन यह भी सत्य है कि मानसिक डर के कारण ही इंसान अपनी तैयारी पूरी करता है। अगर तुम्हारे मन में शेर का ख्याल नहीं आएगा तो तुम शेर से सुरक्षा के लिए कोई भी कदम नहीं उठाओगे, लेकिन अगर तुम्हें शेर का ख्याल आ गया तो तुम उससे सुरक्षा के लिए कोई ना कोई तरीका जरूर अपनाओगे। तो इसीलिए मानसिक डर बेकार नहीं होता, वो आपकी सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत भी करता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद आप मानसिक डर झेल रहे होते हो। उदाहरण के लिए कुछ मनुष्य हमेशा ये सोचते रहते हैं कि उन्हें कोई बीमारी ना हो जाए, कहीं उनके साथ कोई दुर्घटना घट जाए, कहीं उनके साथ कोई धोखा ना कर दे। लेकिन इन सब घटनाओं पर उनका कोई जोर नहीं होता है, ये उनके हाथ में नहीं होता है। अगर दुर्घटना होनी होगी तो होगी ही, अगर बीमारी होनी होगी तो होगी ही। अच्छा खान पान और अच्छी दिनचर्या का पालन करने के बाद भी अगर कोई मनुष्य बीमार हो जाता है तो ये उसके नियंत्रण के परे की बात है। अपनी तरफ से उसने पूरी कोशिश की और यही उसका कर्तव्य था। उसमें कोई कुछ क्या कर सकता है,
जो घटनाएं इंसान की पहुंच के परे होती है वो उनसे भी परेशान होता रहता है, उनसे भी उसका मन घबराता रहता है और यही मानसिक डर उसके पतन का कारण बनता है। और यही मानसिक डर अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो मनुष्य समझदार और अनुभवी कहलाएगा। जो इंसान ये सोचता है कि कांटे सिर्फ दर्द देने के लिए ही बने हैं, वो ये भूल जाता है कि कांटे ही फूलों की रक्षा करते हैं। इसी प्रकार एक ज्ञानी मनुष्य किसी भी चीज का उपयोग अपने सकारात्मक तरीके से कर सकता है, लेकिन एक अज्ञानी मनुष्य है अपनी अज्ञानतावश उन चीजों को भी छोड़ देता है जो उसके लिए उपयोगी होती है। विवेकशील मनुष्य फंक गए पत्थरों का भी महल खड़ा कर लेता है, लेकिन एक वैज्ञानिक मनुष्य उन पत्थरों को दूसरों पर फेंकता रहता है। अगर किसी मनुष्य को अपने मानसिक डर को ताकत में बदलना है तो उसके कुछ नियम हैं, कुछ उपाय है। सबसे पहला उपाय, अपने विचारों का निरीक्षण। अगर हम अपने जीवन में अपने विचारों का